हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्लॉगर प्रेमा मनराल। हो आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहिए खुश रहिए और मस्त रहिए। अपने घर में अपनी फैमिली के साथ सेफ रहिए। गुड इवनिंग। देखिए शाम का 5 बज गया है और मैं आपके सामने पेश हो चुकी हूँ। हैप्पी मदर्स डे। सभी मदरों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, सभी को हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं। आज मदर डे सभी जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोगों ने भी मदर्स डे मना लिया है और मैं आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां हैं मदर के उसमें, तो मैं आपको सुनाऊंगी। ओके, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। और जितनी भी मदरें हैं, सारी मदरों को मेरी तरफ से सैल्यूट, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल करती हैं अपने बच्चों को पालने में, अपना घर परिवार देखने में। बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रगल करती हैं। अधिकतर जो वोमेंस होती है वहाँ, वो लोग अपनी जॉब भी करते हैं, घर भी देखते हैं और बाहर भी देखते हैं। उनकी बराबर कोई काम नहीं कर पाता होगा वोमेन के बराबर। तो वोमेन पावर जिंदाबाद, वोमेन पावर जिंदाबाद, वोमेन पावर जिंदाबाद। एक लेडीज होती है, घर के साथ साथ बाहर भी देखती, सब कुछ वो मैनेज कर लेती है। बच्चों से लेकर, बाहर से लेके, घर से लेके, सब साथ साथ काम करती रहती है। सारे दिन काम करती रहती है और वो थकने का नाम ही नहीं लेती है और करती रहती है। वो अपना फर्ज समझती है। कोई काम करे ना करे, बस वो दिन भर करती रहती है, दौड़ती रहती है। सभी के साथ ऐसा होता है ना। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा, मैंने कुछ लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। बच्चे का जन्म माँ के गर्भ से होता है, बच्चे का जन्म माँ के गर्भ से होता है, लेकिन पिता की आत्मा से होता है। इसलिए बेटे को आत्मज कहा जाता है। ये दोनों के लिए है, माता पिता के लिए है। माँ बच्चे की भूख पहचान लेती है, माँ बच्चे की भूख पहचान लेती है और भोजन की थाली तुरंत ले आती है। पिता भविष्य में बच्चे को हमेशा भरी थाली मिलती रहे, इसका इंतजाम करता है। पिता जो है, बच्चे को भरी थाली मिलती रहे, वो इसका इंतजाम करता रहता है। वो मेहनत करता है अपना बच्चों को पालने के लिए, दिन रात वो मेहनत करता रहता है। वो सोचता है मेरे बच्चे अच्छे से खाएं और अच्छे से रहें और अच्छी एजुकेशन उनको प्राप्त हो। माँ की पुचकार बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारने की ताकत रखती है। माँ की पुचकार बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारने की ताकत रखती है। पिता की डांट छोटी से छोटी गलती करने से रोक देती है। पिता की डांट छोटी से छोटी गलती करने पर भी रोक देती है। माँ का आंचल बच्चे को गर्मी सर्दी से बचाता है। जो माँ का आंचल होता है, बच्चे को गर्मी सर्दी से बचाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को गोद में लेके माँ जाती है, मार्केट भी जाती है, उसको ढक के अपने आंचल से ढका के, उसको धूप ना लगे, उसको गर्मी ना लगे, उसको ठंड ना लगे। इसी तरह से पिता वह बुलंद दरवाज़ा है जो दुनिया के हर वार को पिता वह बुलंद दरवाज़ा है जो दुनिया के हर वार को झेल लेता है। पिता वह बुलंद दरवाज़ा है जो दुनिया के हर वार को झेल लेता है, लेकिन बच्चे तक एक खरोच भी नहीं आने देता है। पर बच्चे तक कोई एक खरोच नहीं आने देता है पिता। जो भी बच्चे की प्रॉब्लम होती है वो पहले अपना आगे आएगा, तब बाद में अपने बच्चों को पहले वो पीछे करेगा, अपना आगे आएगा। तो बहुत अच्छा ये है माता पिता का लिखा हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप माँ के लिए 2-4 लाइन हैं। माँ रुके तो चाँद जैसी है, माँ रुके तो चाँद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है। वह माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है, वह माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है। माँ ना होती तो वफा कौन करता, माँ ना होती तो वफा कौन करता, ममता का हक भी कौन अदा करेगा।
माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी कौन अदा करेगा। रब से गुजारिश है कि हर एक माँ को सलामत रखना, मेरी रब से गुजारिश है कि हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। तो ये मैंने माँ का भी आपको सुना दिया, कैसा लगा। और जिसके भी बुजुर्ग माता पिता हैं, जिसके भी बुजुर्ग हो चुके हैं माता पिता, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बुढ़ापे में पेरेंट्स भी वैसे हो जाते हैं, जैसे बच्चे होते हैं छोटे बच्चों को संभाला जाता है, वैसे ही बुढ़ापे में पेरेंट्स को भी संभालना चाहिए। उनको कोई भी दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब वो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो तब बच्चों की कितनी सेवा और कितनी अच्छे से परवरिश करती है, और बच्चों को भी समझना चाहिए। पर आजकल ये कहाँ है, देखे सोशल मीडिया न्यूज़ में देखे, बच्चे जो हों, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं और जो आश्रम है वहाँ उनको भेज देते हैं, या उनको खाने को नहीं देते हैं। वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये बैठे बैठे क्या हमको परेशान तो नहीं करते, सोचते होंगे कि हम इनको कैसे पालें, क्या करें, ये कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो वो अपने आराम के लिए बच्चे जो अपने आराम के लिए माँ बाप को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और घर से बाहर कर देते हैं या कहीं आश्रम में रख देते हैं। ऐसी न्यूज़ें बहुत मैंने देखी हैं। अभी मैंने देखा किसी रात में या मॉर्निंग के सुबह अंधेरे में दो जने थे, वो माता पिता को अपने बेटा और बहू होंगे, अपने माता पिता को रोड में छोड़ के और उसका सामान वहीं पर रख के चले गए। जो वो माँ थी उनकी उसको ना वो बोल पाती थी, इतनी दशा उसकी ख़राब हो गई थी, ना सुन पा रही थी, ना देख पा रही थी, ना बोल पा रही थी। उससे पूछा जा रहा था कहाँ है घर, वो बता भी नहीं पा रही थी। तो फिर जो वृद्ध आश्रम वाले होते हैं फिर वो उनको ले गए, वहाँ उनकी देखभाल की जा रही है। ये मैंने अभी देखा है, इसमें न्यूज़ में आता रहता है सोशल मीडिया में, तो देखते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने पेरेंट्सों की सेवा करिए, ऐसे घर से बाहर मत निकालिए, और उनकी सेवा करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो आपके जो बच्चे होंगे वो देखेंगे कि हाँ देखे दादा दादी की कितनी सेवा हो रही, तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। तो गाइस, छोटा सा मेरा है मदर्स डे में आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो अभी मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑल कर लीजिए, और इसलिए कि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास रोज़ के रोज़ पहुंचेगी। जो मैं वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ आप उन्हें एंजॉय भी करिए और शेयर भी किया करिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज, बाय, लव यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू। घर में सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हैप्पी मदर्स डे।